वेलकम क्लास। तो जैसे कि हमने कल बात की थी, मैंने आपको पीएनएल के अंदर आइटम्स जो आते हैं वो बताए थे। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जो आइटम्स हैं वो बताए थे। मैंने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट आइटम्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट आइटम्स, राइट। तो और मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, हिंट दिया था आपको। जो 11th में हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम करके आए हैं, हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आफ्टर बैलेंस शीट, राइट। तो बैलेंस शीट में जो हमने चीज़ें की थी, हमने लाइबिलिटी एंड कैपिटल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, एसेट साइड में हमने चीज़ें एडजस्टमेंट सीखी थी हमने। लेकिन वहाँ पे जो हम अ, बात करते थे वो हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते थे, यानी एक इंडिविजुअल ऑनर के केस में बात करते थे। यानी जो कंपनी का, यानी जो फर्म का, जो भी आप बोलो, वो ऑनर जो था वो सिर्फ अकेला व्यक्ति था, इसलिए वो सोल प्रोप्राइटरशिप में बात की थी हमने। तो वहाँ पे हमें कैपिटल को अलग से एक कैपिटल अकाउंट बना के शो करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे अ, अकेला ही व्यक्ति है, तो हमने एज इट इज उसकी कैपिटल को उठा के बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया था। और जो भी एडजस्टमेंट थी, क्योंकि सारा प्रॉफिट उसी से बिलोंग करता है, तो हमने एज इट इज प्रॉफिट को उठा के उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया था, कैपिटल में जाके बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया था। अगर लॉस होता था तो हम उसको माइनस कर देते थे। तो आज मैं आपको उसी चैप्टर से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। आज मैं आपको 12th क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम बात कर रहे थे। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैं आज आपको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि डेफिनेशन क्या है पार्टनर्स की, एज पर दी लीगल टर्म। लॉ क्या कहता है पार्टनर्स के बारे में, कि पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स को कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपको डिफरेंस ही बताऊंगा आज। और उसके बाद सीधा हम चलेंगे उसकी पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्या राइट्स हैं उसके, उन सब के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें लीगल नहीं करना है, हमें प्रैक्टिकल अप्रोच, हमें प्रैक्टिकल्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। बट फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा पार्टनर्स के बारे में। और उसके बाद फिर हम पार्टनरशिप जो है वो कैसे डिफाइन, मतलब कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, फर्म क्या है, पार्टनर क्या है, ठीक है। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। तो चलिए सीधा प्रैक्टिकल पे चलते हैं। देखिए, मैं आज आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जो पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनर्स हम पार्टनरशिप हम करने वाले हैं, वो अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डील होती है। दिस इज 1932। ऐसी जब आपको, अब आप सेकेंड बुक पे आएंगे अपनी कंपनी अकाउंट्स पे, तो वहाँ पे भी कंपनीज एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। ऐसे ही अभी हम पार्टनरशिप किया, तो आपने बिजनेस में पढ़ा होगा क्लास 11th में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, राइट। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आपने पढ़ा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना, कंपनी, कंपनी जॉइंट वेंचर, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो उन्हीं में से आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो 12th क्लास में जो सिलेबस कवर है, उसमें हम तीन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है, जिसमें हम एनपीओ से डील करेंगे, नॉन नोट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करना सीखेंगे, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करना सीखेंगे, एंड कंपनी की अकाउंटिंग। तो अभी जो मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ वो है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप में देखिए, पहले तो हम बात करेंगे कि पार्टनर्स क्या होता है, राइट। तो एज पर सेक्शन 4, माफ कीजिएगा मेरी राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको सही करने की। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये किस तरीके से बताता है कि पार्टनर्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन द पार्टनरशिप जो एग्री, बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन द पर्सन्स जो एग्री हुए हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए।
ठीक है। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, वो उनकी डीड जो होगी, जो एग्रीमेंट वो बनाएंगे। तो पार्टनरशिप जो है वो एक रिजल्ट है ऑफ द एग्रीमेंट। क्या है पार्टनरशिप, क्या है, रिजल्ट है एग्रीमेंट का। ठीक है जी। तो एग्रीमेंट क्या है, थोड़ी सी लीगल टर्म है। इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिंट दूं आपको मैं, तो सबसे पहले इसमें इस तरीके से चलता है, जैसे देखिए अगर मैं बताता हूँ आपको, तो इसमें पहले प्रपोजल होता है। सबसे पहले प्रपोजल, जैसे सपोज एक्स है, वो वाई के साथ बिजनेस करना चाहता है। अभी वो अकेला बिजनेस चला रहा है, अभी वो वाई के साथ बिजनेस करना चाहता है, तो वाई को प्रपोजल रखेगा कि आप मेरे साथ बिजनेस कर लीजिए। ठीक है। अभी वो प्रपोजल वाई की तरफ से दोनों हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, राइट। ठीक है जी। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो फिर इसमें आगे आता है जी प्रॉमिस। ठीक है। अभी मान लो प्रपोजल रखा उसने बिजनेस करने के लिए, वाई ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, अभी वो प्रॉमिस, अभी यहाँ पे वो प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है। तो अभी प्रॉमिस जो है वो, उसमें ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। प्रॉमिस में क्या होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, अगर ऑब्लिगेशन नहीं होगी तब तक ये जो है एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो ऑब्लिगेशन के बाद ही ये क्या बनता है जी, एग्रीमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले प्रपोजल, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस के बाद ऑब्लिगेशन होगी, क्योंकि अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो उस केस में दे कैन नॉट sue each other in case of default, in case of any misunderstanding among themselves। तो उस केस में वो एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं ले जा सकते, तो इसलिए ऑब्लिगेशन होना बहुत जरूरी है, तभी एग्रीमेंट फॉर्म होगा। ठीक है जी। तो एग्रीमेंट से प्रायर की जो स्टेजेस हैं वो ये सब हैं। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसकी। प्रपोजल का एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस, ये थर्ड पार्ट है। प्रॉमिस के बाद जी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए उस प्रॉमिस में, ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ नॉट पेइंग, ऑब्लिगेशन टू पे, लाइक दिस, इस तरीके से है ना। और फिर उसके बाद जी ऑब्लिगेशन के बाद तब एग्रीमेंट फॉर्म होता है। जो पार्टनरशिप है ना, वो सेक्शन 4 जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं आपको ना पूरा थ्योरी में नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरी आपको, मैं आपको एक शॉर्ट चार्ट में आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, देखिए आपको दिख रहा होगा, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बनाया है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, यानी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, तभी क्या होगी, पार्टनरशिप मानी जाएगी। क्योंकि अकेला पर्सन, अगर इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस करे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, दो और दो से ज्यादा व्यक्ति एसोसिएट होंगे, और एसोसिएशन जो होगा उनका, इट वुड बी बैक्ड बाय द एग्रीमेंट। तो मैंने आपको एग्रीमेंट जो बताया, एग्रीमेंट जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है जी। एग्रीमेंट के बाद वो एग्रीमेंट में क्या है, क्या डिसाइड कर रहे हैं, टू डू बिजनेस, टू और मोर पर्सन एग्री टू डू बिजनेस। ठीक है। एंड उस बिजनेस में वो क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है। एंड इसमें क्या होता है जी, म्यूचुअल एजेंसी होती है। अब ये म्यूचुअल एजेंसी वर्ड है, ये क्या है, मैं आपको डिफाइन करूंगा इसके बारे में भी। और ये देखिए इस तरीके से जो है ये स्टेज चलती है। तो पार्टनरशिप क्या है, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन है। ठीक है। विच इज बैक्ड बाय द एग्रीमेंट, यानी जो एग्रीमेंट के थ्रू रिजल्ट जो एसोसिएशन होता है, इट इज बैक्ड बाय द एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट होता है इसमें। अभी एग्रीमेंट दो तरीके से होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ। एक इम्प्लाइड भी होता है और एक, ठीक है, एक्सप्रेस्ड है। इम्प्लाइड होता है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा आपको, देखिए मैं आपको दूसरी टर्म देता हूँ। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपके, अब बुक्स में आप जिस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए ओरल एग्रीमेंट होता है एंड रिटर्न। ठीक है। तो ओरल भी होता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट जो लोग प्रेफर करते हैं वो रिटर्न एग्रीमेंट पर करते हैं। इन सब मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर वो कोर्ट में एक दूसरे को स्यू करना चाहते हैं तो उनके पास रिटर्न में एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो वो बात की बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं, एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया। बिजनेस का पता ही है आपको, बिजनेस क्या होता है, जब कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट को अर्न करने के मोटिव से की जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। अभी बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा उसकी क्या होगी, शेयरिंग होगी। अभी प्रॉफिट शेयरिंग का क्या रेशियो होगा, वो बराबर बराबर बांटेंगे।
3:2 में बांटेंगे, 2:3 में बांटेंगे, वो अपने एग्रीमेंट में वो सब डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो इसको एग्रीमेंट को हम डीड भी बोलते हैं, आप नॉर्मल लाइफ में भी देखते होंगे। ठीक है, डीड बनती है, आप जैसे अगर कोर्ट वगैरह गया है कोई अपने फादर के साथ या किसी के साथ, तो वहाँ पे आप देखेंगे। और उसके बाद इसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब ईच एंड एवरी पार्टनर इज एन एजेंट टू द अदर पार्टनर। ठीक है, जैसे सपोज एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है, जेड पार्टनर है, तो Z इज एन एजेंट, Z विल वर्क एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो Z जो है वो एक्स और वाई का एजेंट है, एजेंट की तरह काम करेगा। ऐसी Y जो है वो एक्स और Z के लिए एजेंट की तरह काम करेगा। यानी ईच एंड एवरी पार्टनर आपस में ये कैसे काम करते हैं, एक एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक दूसरे के प्रति इसी तरीके से होती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन दी हुई है इनकी, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है, ताकि आप ये समझ जाएं कि ये जो पार्टनरशिप हम करने जा रहे हैं ये जो है इस एक्ट के थ्रू गवर्न होती है, एक्ट के थ्रू इसको हम आगे करते हैं। देखिए अब आगे इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्टनर्स मैंने आपको बता दिया है। अभी देखिए, सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक्स वाई एंड जेड, ये 3 पर्सन है। अगर मैं ये अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं, सपोज मैं बोल रहा हूँ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और इस तरीके से इन्होंने पूरा ये फॉर्म कर लिया, तो अभी मैं अगर जेड को इंडिविजुअल बोलूंगा, इंडिविजुअल, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, पार्टनर बोलूंगा। ठीक है, ऐसी अगर मैं वाई को इंडिविजुअली बोलना चाहूंगा तो पार्टनर है, एक्स भी क्या है, एक पार्टनर है। बट कलेक्टिवली अगर मैं इन तीनों को बोलूं तो कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली इनको क्या बोलेंगे जी, फर्म बोलेंगे। ठीक है, और इंडिविजुअली, इंडिविजुअली इनको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ तीन लोग आपस में एसोसिएट हुए और उन्होंने एग्रीमेंट किया बिजनेस करने का, तो अगर मैं उनको इंडिविजुअली बोलूंगा तो उनको मैं क्या बोलूंगा, पार्टनर बोलूंगा। अगर मैं कलेक्टिवली उनको कॉल करूंगा, बुलाऊंगा, तो फर्म के नाम पे बुलाऊंगा। ठीक है जी, अभी देखिए मैं थोड़ा सा आगे और बता रहा हूँ। जो ये फर्म मैंने आपको बताया ना, फर्म का अपने आप में कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम इज इट्स पार्टनर। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्म हैज नो पार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। जैसे कि आप अभी जब मैं आपको कंपनी अकाउंट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो कंपनी, आपने वैसे 11th में ही पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी इज ए लीगल एंटिटी। ठीक है, एंड इट हैज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, और इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट पार्टनर्स, है ना। पीपल में कम, पीपल में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, आपने इस तरीके से। बट यहाँ पे मैं फॉर्म की केस में बात करूँ तो इसका कोई अपने आप में, अपने पार्टनर्स के अलावा इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है जी, अभी मैं देखिए, तो हमने अभी क्या समझा, हमने एग्रीमेंट से हमने समझा पार्टनरशिप क्या होता है, फर्म किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होती है, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एग्रीमेंट किस तरीके से होता है, ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। ठीक है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, झगड़े होते हैं फ्यूचर में, तो वो उस झगड़ों के निपटारे के लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनके पास लीगल रिटर्न में एग्रीमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जब जो लोग आपस में एसोसिएट हुए हैं बिजनेस को करने के लिए, इंडिविजुअली उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, और कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलते हैं, फर्म्स बोलते हैं। ठीक है जी, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा, जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि आज हम क्या करने करेंगे इसमें मेनली। तो मैंने आपको पार्टनर्स तो बता ही दिया है। ठीक है जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो क्या क्या राइट्स देता है पार्टनर्स को। फिर उन राइट्स के बेसिस पे जो जो चीज़ें उनको मिलने वाली हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वही चीज़ें फिर आप देखेंगे कि वही अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं, यानी जो पार्टनर्स जो है वो क्लेम करते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट एज ए अप्रोप्रिएशन। जैसे मैंने बताया था आपको, नेट प्रॉफिट बचता है, उस नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाते हैं।
तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किन किन चीज़ों का एप्रोप्रिएशन होगा, जैसे अगर हमने वो फैमिली के केस में बात की थी तो पॉकेट मनी का एप्रोप्रिएशन हुआ था, ठीक है, हाउस वाइफ का पर्सनल एक्सपेंसेस के एप्रोप्रिएशन हुआ था। ऐसे ही यहाँ पे जो प्रॉफिट बच जाएगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बाद, वो किस तरीके से अप्रोप्रिएट होगा, यानी पार्टनर्स जो है वो क्या क्या क्लेम कर सकते हैं, यानी क्या क्या राइट्स पार्टनरशिप एक्ट ने उनको दिए हैं, ठीक है। देखिए, तो जितना आपके 12th क्लास के लिए ज़रूरी है मैं आपको उतना ही बताऊंगा, अगर ज़रूरत होगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा ही बताना है तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है। देखिए, तो जब आप देखेंगे तो पार्टनरशिप डीड मैंने आपको एक शब्द बताया, डीड। तो डीड मैंने बताया आपको अभी ऊपर, किस डीड को क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और एग्रीमेंट किस तरीके से फॉर्म होता है मैंने आपको बताया, ठीक है जी। तो अगर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, यानी क्वेश्चन साइलेंट नहीं है पार्टनरशिप डीड के बारे में, यानी उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया हुआ है और वो साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन में डिफाइंड है। तो वहाँ पे उन लोगों को क्या क्या, मतलब एक्ट उनको क्या क्या अलाउ करता है, वो चीज़ आइटम्स मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। देखिए, पार्टनर को अलाउ किया जाता है रेमुनरेशन, रेमुनरेशन को हम सैलरी बोलते हैं, ठीक है जी, सैलरी। उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद कमीशन। तो ये तो पार्टनर्स को क्या होता है, ये पार्टनर्स क्लेम करते हैं प्रॉफिट में से, जो नेट प्रॉफिट बच जाता है ना पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बाद, तो उसमें से वो सैलरी क्लेम करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम करता है, ठीक है, वो कमीशन क्लेम करता है, ठीक है, और फर्म चार्ज भी करती है। देखिए, मैं उस आइटम को रेड कलर से लिख रहा हूँ, जो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है जी। तो ये जो आइटम्स मैंने आपको बताई है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होती हैं, ये भी क्रेडिट होगी, क्योंकि इसे प्रॉफिट जो पार्टनर की कैपिटल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन ये जो आइटम है, ये इससे क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस होता है, दिस इज डेबिट आइटम। अभी ये आप बुक में भी पढ़ेंगे अपनी, ठीक है, लेकिन अभी इनका लॉजिक क्या है मैं उसको आपको बताना चाह रहा हूँ मेनली। देखिए, तो इस लॉजिक को मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाऊंगा। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज 3 पार्टनर हैं, मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, सपोज देखिए आप, आरती, सिमरन एंड प्रिया। सपोज ये 3 पार्टनर्स हैं, या ऐसे समझिए, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, एक स्टोरी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सपोज आरती जो है, ये तीनों बहुत अच्छे क्लासमेट हैं, आपस में क्लासमेट रह चुके हैं, आरती, सिमरन एंड प्रिया एक साथ ही पढ़े थे। अभी क्या हुआ है कि प्रिया जो है वो बिजनेस करना चाहती है, कोई प्रिया के दिमाग में आइडिया है, ठीक है, और इसको जो स्टिचिंग है बहुत अच्छी लगती है, ये अपना बुटीक खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रिया के दिमाग में ये आइडिया आया कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे एक बुटीक खोलना चाहिए, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, स्किल्स हैं इसके अंदर, बट प्रॉब्लम ये आ रही है। मैं यहाँ पे 2 ही पार्टनर्स लेता हूँ, थोड़ा सा क्योंकि लेंदी हो जाएगा फिर। तो अभी प्रिया और सिमरन फ्रेंड थी, ठीक है, क्लासमेट रह चुकी है आपस में, और अभी जो है प्रिया बुटीक खोलना चाहती है, इसके अंदर पूरी स्किल्स हैं, सब कुछ आता है इसको, बट प्रॉब्लम आ रही है कि शी इज़ लैकिंग विद द फाइनेंस, अभी इसके पास पैसे की कमी है। आइडिया है, लेकिन आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस के लिए इसके दिमाग में आया कि मैं किसी को अप्रोच करूं, तो इसने सोचा मैं बैंक से लोन ले लूं, बट प्रॉब्लम ये है कि बैंक से लोन लेने के लिए भी कुछ सिक्योरिटी आपको चाहिए, वो नहीं है अभी इसके पास। तो इसके दिमाग में आइडिया है कि एक मेरी फ्रेंड है सिमरन, जो मेरे साथ पढ़ा करती थी, मैं उसको अप्रोच करती है, एंड शी इज़
गुड इन फाइनेंस, उसके पास अच्छा पैसा भी है, ठीक है। तो मैं उसके अप्रोच करती हूँ। इन्होंने, प्रिया ने क्या किया, सिमरन को कॉल लगाया। अभी जब सिमरन को कॉल लगाया तो इन्होंने हालचाल पूछा, पुराने दोस्त हैं। तो प्रिया ने पूरा आइडिया बताया, तो सिमरन ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलते हैं कहीं पे। तो इन दोनों ने एक मीटिंग फिक्स की। ये देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। सपोज ये दोनों यहाँ पे मिले हैं। ठीक? अभी क्या इनके बीच में डिस्कशन क्या हुआ है, शी सिमरन एंड शी इज प्रिया, राइट। तो अभी प्रिया ने अपना पूरा प्रपोजल यहाँ पे ये रख दिया, लिस्ट वाइज उसने पूरा बता दिया कि मैं ये करना चाहती हूँ। और तो सिमरन ने कहा प्रॉब्लम क्या है, करिए। तो इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम ये है कि मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है, तो मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ इसमें आ जाओ। तो इनको नॉलेज थी थोड़ी, तो इन्होंने कहा ठीक है, पार्टनरशिप, यानी आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, इन्होंने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर पार्टनरशिप ही करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल लीगल तरीके से करेंगे, जो भी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर होगा, ठीक है। तो इन्होंने पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू इन्होंने गए लॉयर के पास, उन्होंने पूछा और इन्होंने पूरी तरह से कंसल्ट किया। तो सिमरन ने कहा ठीक है, मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, बट ये चाहती हैं कि प्रिया भी कुछ पैसा लगाए, सारा पैसा ये लगाना नहीं चाहती। तो ठीक है जी, तो प्रिया भी एग्री हो गई है। तो प्रिया के पास सपोज अभी 1 लाख रुपए है, और सिमरन जो है वो 3 लाख रुपीज लगा रही है बिजनेस में, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो कैप मनी इंट्रोड्यूस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये आपने इलाका में पढ़ा, कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सपोज सिमरन ने, ये देखिए, एक मिनट में बताता हूँ आपको। सिमरन ने 3 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया एंड प्रिया ने 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया। इस तरीके से इन्होंने अपनी ये बैलेंस शीट, मैं आपको देखिए थोड़ा सा आपको इस तरीके से हिंट दूंगा ताकि आप से रिलेट कर पाए चीज़ों को। जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये बैलेंस शीट है सपोज, ठीक है। तो अभी इन्होंने यहाँ पे अपनी ये कैपिटल इंट्रोड्यूस की। ये है सिमरन, ये है प्रिया, मैं शॉर्ट में यूज़ करूँगा नाम, ठीक है जी। तो सिमरन ने 3 लाख रुपए लगाए हैं और प्रिया ने 1 लाख रुपए लगाए हैं। इस तरीके से इन्होंने अपना ये 4 लाख रुपए लगा दिया। अभी ये किस सर्च में है कि हमें कहीं पे थोड़ी जगह मिल जाए, ताकि हम अपना बिजनेस वहाँ पे एक छोटी शॉप फिलहाल खोल के और 2-3 लेबर रख के हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो अभी प्रिया ने क्या किया, प्रिया ने एक छोटा सा शेड देख लिया, एक बिल्डिंग देखी जिसमें उनको शॉप मिल गई। सपोज ये उनकी शॉप मिल गई उनको इस तरीके से, ठीक है। और ये सपोज मेन एंट्री गेट है यहाँ पे, और इन्होंने ये पार्टीशन अपने ऑफिस के लिए रख लिया इतना, ठीक है जी। ये ऑफिस है, और यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये देखिए आप, ये हिस्सा इन्होंने यहाँ पे ये मशीन्स लगा दी, 1 2 3 4 5। इस तरीके से इन्होंने 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट्स बनाए और उनमें मशीनें लगा दी, 5 मशीनें। अभी क्या हुआ कि सिमरन ने बोला प्रिया को, देखिए प्रिया जी, ऐसा है, मैं पैसा तो लगा रही हूँ लेकिन मैं डेली डेली यहाँ पे नहीं आ पाऊंगी, ठीक है। आप जो भी प्रॉफिट होता हो ना, वो हम लोग बांट लेंगे। तो अभी प्रिया का क्वेश्चन आया कि प्रॉफिट तो बांट लेंगे, लेकिन कितना, कौन कौन कितना लेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो सिमरन ने कहा देखिए, पैसा ज़्यादा मैं लगा रही हूँ तो मुझे ऑब्वियसली ज़्यादा मिलना चाहिए, तो एक काम करते हैं, मुझे अगर 3 रुपए कमाए हैं तो मुझे 2 देना, आप एक ले लेना। इसका मतलब 2:1 का इनका क्या हो गया जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है जी। तो प्रिया अभी एग्री हो गई, क्योंकि शी इज बाउंड, क्योंकि उसको अभी पैसे की जरूरत है और कुछ है नहीं। तो इन्होंने ये जो ऑफिस लिया है, सपोज मैं कह रहा हूँ, इन्होंने अपना ऑफिस ये बनवा लिया यहाँ पे, ये बिल्ड, एक इन्होंने ये इतना जो कम, ऐसे समझिए आप, इन्होंने मशीन लगाई है। ये देखिए, इनके पास यहाँ पे ये कैपिटल थी ना, कितने की, 4 लाख रुपए की। तो अभी 4 लाख की कैपिटल किस फॉर्म में थी इनके पास, ये ऐसे कैश की फॉर्म में थी, 4 लाख, ओके। अभी 4 लाख की कैपिटल में से इन्होंने क्या किया, सपोज मैं कह रहा हूँ मशीन लगा दी कुछ, मशीन लगा दी, तो मशीन लगाई तो ऑब्वियसली कैश कम हो जाएगा। तो अभी मैं कैश को क्या कर देता हूँ, 4 लाख से, सपोज इन्होंने 1 लाख की ये मशीन लगा दी,
तो अभी कैश कितना रह गया इनका 3 लाख। मैं यहीं पे रफ करता रहूँगा, यहीं से आपको बार बार समझाता रहूँगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस पार्ट को थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ओके। अभी उन्होंने मशीन लगा दी और सपोज उन्होंने फर्नीचर पे भी पैसा खर्च किया होगा, तो ये फर्नीचर फर्नीचर जो लगाया उन्होंने, तो ये कैश और रिड्यूस हो गया होगा इनका, मानते हैं। तो सपोज उनका ये कैश है 2,50,000 और इन्होंने 50,000 का जी ये क्या लगा दिया, फर्नीचर। तो इसी तरीके से जैसे जैसे ये अपने बिजनेस की आइटम्स को बढ़ाते जाएंगे, एसेट को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इनका जो कैश है ये क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, और कुछ कैश ये अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए भी रख लेंगे, ओके। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई, वेरी गुड। अभी समझते रहिए, बहुत इजी है। आप जब मैं क्वेश्चन पे लेके चलूंगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है, बट मैं इस टॉपिक को खत्म करके ही क्लास को ऑफ करूंगा, ठीक है। देखिए, तो इनका कैपिटल डिसाइड हो गया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो गया। अभी क्या हुआ, इनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। जब बिजनेस चलने लगा तो प्रिया ऑफिस में बैठती थी पूरा दिन, ठीक है, 8 से 8 पूरा शाम तक, और सब कुछ संभालती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1 साल निकल गया, इन्होंने प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट को इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। अभी क्या हुआ, इनका जो बिजनेस है वो बढ़ने लगा। जब बिजनेस बढ़ने लगा तो इनके पास सेल ऑर्डर्स क्या आने लगे, ज़्यादा आने लगे। सपोज मैं कह रहा हूँ इनके पास जो सेल ऑर्डर्स थे ना, वो बढ़ गए, सेल ऑर्डर्स इंक्रीज्ड, सेल ऑर्डर्स इंक्रीज होने लगे, और बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं वहाँ से इनको कॉल्स आने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि हम आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं, बट हम प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है हम एक अकाउंटेंट रख लेते हैं। तो इन्होंने एक अकाउंटेंट रख लिया जी, यहाँ पे ये अकाउंटेंट रख लिया, ठीक है। अभी इन्होंने अकाउंटेंट जब रख लिया तो अकाउंटेंट ने इनको देखा कि किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो इनको पता चला जी कैपिटल लगा रखी है सिमरन ने, प्रिया ने इतनी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, और उसके अलावा ये कुछ भी फर्म से नहीं ले रहे थे। तो अकाउंटेंट ने इनको समझाया, देखिए प्रिया जी ऐसा है, आप एक तो देखिए बिजनेस में पूरा दिन रहते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अकाउंटेंट ने प्रिया को क्या बोला कि देखिए आप यहाँ पे बिजनेस में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक रहते हैं, आप यहाँ पे काम भी करते हैं पूरा दिन। तो अगर ये टाइम जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, अगर ये टाइम आप यहाँ पे नहीं देते तो कहीं और देते, कहीं और जॉब करते आप। तो वो जो टाइम आप यहाँ पे दे रहे हैं, उस टाइम के बदले आप क्या क्लेम कर रहे हैं फर्म से, कुछ नहीं। तो बोला कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि अगर आप यहाँ जॉब नहीं, यहाँ पे नहीं रहते तो आप कहीं और काम करते, तो लेकिन सपोज मैं कह रहा हूँ वो कहीं कहीं किसी ऑफिस में काम करती है और उसको 6,000 रुपये जो है वो सैलरी मिलती है, ठीक है, पर मंथ। तो 6,000 रुपये उसको वहाँ पे सैलरी मिलती है, लेकिन वो वहाँ पे जॉब ना करके अपने बिजनेस को कर रही है, ठीक है। तो अगर वो बिजनेस को कर रही है यहाँ पे, तो वो अपॉर्चुनिटी वो छोड़ के आई है ना, अपनी जॉब वाली, जॉब की अपॉर्चुनिटी को छोड़ के वो यहाँ बिजनेस में काम कर रही है। तो यानी उस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट को वो यहाँ से ले सकती है, यानी इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी वो फॉर्म से क्या क्लेम कर सकती है, सैलरी क्लेम कर सकती है। तो इन्होंने सिमरन जी को बुलाया और बताया कि देखिए सिमरन जी ऐसा है कि अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि हम जो है वो सैलरी भी क्लेम कर सकते हैं बिजनेस से। तो इन्होंने कहा ठीक है आप सैलरी ले लीजिए। तो इनकी सपोज मैं कह रहा हूँ 4,000 रुपये, 6,000 नहीं, 4,000 रुपये इनकी सैलरी फिक्स हुई, ठीक है, पर मंथ की। तो कितनी हो गई, कितनी हो गई, 12 मंथ से 4,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गई जी 48,000, ठीक है जी। देखिए इसमें मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है, जो 12 मंथ ना, 12 मंथ इंटू 4,000 पर मंथ, 12 4 48, ओके। देखिए बहुत से बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं किया मैंने, 12 इंटू 4,000 किया पर मंथ, ठीक है जी। तो 12 महीने की हो गई जी आपकी 48,000। अभी देखिए सिमरन क्योंकि वो ऑफिस में नहीं रहती है तो उसको सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। अभी क्या हुआ, जब फिर कुछ टाइम बाद फिर ये जो है प्रिया जी हैं, इन्होंने सेल ऑर्डर जाने लेके लेने का मतलब काम भी शुरू कर दिया। यही जाती थी और मार्केट में यही जा रही हैं, ठीक है, डील क्रैक कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, उनसे डीलिंग्स कर रही हैं, ठीक है, ऑर्डर्स को लेके आ रही है। तो एक तरह से सेल्समैन का भी काम कर रही है, आप समझने की कोशिश करो। ये यहाँ पे भी है लेकिन ये मार्केट में जाके सेल ऑर्डर्स भी लेके आ रही है।
ठीक है। तो ये जो ऑर्डर्स जो वो लेके आ रही है, इसका मतलब वो एक तरह से सेल्स एजेंट की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे प्रिया ने फिर बुलाया सिमरन को और बोला कि देखिए सिमरन जी, ऐसा है मेरे को यहाँ पे भी रहना पड़ता है, वहाँ पे भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो मुझे तो कमीशन भी चाहिए। अकाउंटेंट जी ने बताया कि मैं कमीशन भी क्लेम कर सकती हूँ। तो इन्होंने क्या किया जी, फर्म से कमीशन लेना शुरू कर दिया। सपोज इनका जो कमीशन है वो महीने के साल का पूरा 12,000 रुपये फिक्स हो गया। ठीक है जी। अभी क्या हुआ, ये बिजनेस चलने लगा, ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल पे आ गया। तो फिर क्या हुआ जी, प्रिया के पास भी कैपिटल सपोज काफ़ी अच्छी हो गई। इनका जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है, मैं कहता हूँ वो थोड़ा सा सपोज चेंज हो गया है। अभी प्रिया ने अपना और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है। तो इन्होंने अपना बिजनेस सपोज स्टार्ट किया था ये 1 अप्रैल 2014 को। आज 3 साल बाद 1 अप्रैल 2017 में इन्होंने सिमरन और प्रिया का, ठीक है, मैं अभी 2017 में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, देखें। उसके बाद एक चीज़ और है जो अकाउंटेंट ने इनको बताई, कि जो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है, आपने कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, ये कैपिटल पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप क्लेम कर सकते हो। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो कैपिटल इन्होंने यहाँ बिजनेस में लगाई हुई है ना फर्म में, ये कैपिटल पे भी इंटरेस्ट वो क्लेम कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये कैपिटल अगर वो यहाँ नहीं लगाते तो कहीं बैंक में लगाते, कहीं इन्वेस्ट करते, उस पर इनको रिटर्न्स मिलते। तो ये क्या कर सकते हैं, अकाउंटेंट ने बोला कि आप अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन एक फेयर रिटर्न के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्लेम करना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा क्योंकि दोनों ने लगाया हो। तो सपोज मैं कह रहा हूँ 10%, दो 10% फेयर रिटर्न क्लेम कर सकते हैं, फेयर इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं अपने प्रॉफिट इस पे, कैपिटल पे। तो इस तरीके से, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये कब क्लेम कर सकते हैं, ये भी बात बताइए। कि ये सारी चीज़ें जब क्लेम कर सकते हो जब कंपनी के पास क्या है, प्रॉफिट्स है। ठीक है। जब, सॉरी, कंपनी वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, फर्म के पास क्या है, प्रॉफिट्स हैं। ठीक है। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो उस केस में ये क्या कर सकते हैं, सैलरी भी क्लेम कर सकते हैं, कमीशन भी क्लेम कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्लेम कर सकते हैं। तो आपको अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, तो आप ऐसे समझिए कि ये जो है ये कौन सी आइटम्स है, एप्रोप्रिएशन आइटम। कौन सी आइटम है ये, एप्रोप्रिएशन आइटम्स। देखिए यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, तो दीज ऑल आर दी एप्रोप्रिएशन आइटम। तो आई होप आप याद कर पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था एप्रोप्रिएशन आइटम क्या होती है, मैंने आपको कल बहुत सही से बताया था, एक स्टोरी सुनाई थी कि जब सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे फर्म के पास, आफ्टर चार्जिंग ऑल दी एक्सपेंसेस टू दी आउटसाइडर्स, जितने भी बनते हैं उन सबको चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट में से ये चीजें अप्रोप्रिएट वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स है। ओके। अभी क्या होता है, ठीक है जी, यहाँ पे क्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ सपोज एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको ऊपर, देखिए। अभी इन्होंने ये चीजें फर्म से क्लेम करना शुरू कर दिया, लेकिन एक चीज और है इसमें जो रह गई है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी ड्राइंग आप सबने पढ़ा है। ड्राइंग ड्राइंग जो है वो गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, कैश की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है। तो जब पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हैं, तो मैं अभी ड्राइंग की बात करता हूँ। ठीक है जी। तो अभी क्या होता है, अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, क्या करते हैं, पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं बिजनेस में से, तो जो फर्म है वो उनसे क्या क्लेम करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लेम करेगी। अभी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों क्लेम करेगी, उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता देता हूँ ड्राइंग्स के बारे में। देखिए, ड्राइंग्स ड्राइंग्स जो है ना वो दो जगह से कर सकते हैं। ठीक है। दो सोर्स हैं ड्राइंग के। ठीक है। ड्राइंग कैन बी मेड आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स कैन बी मेड आउट ऑफ। ठीक है, मैं ऊपर वाली कहानी को थोड़ा सा कंटिन्यू करके समझाता हूँ। अभी क्या हुआ, सपोज मैं कह रहा हूँ
इनकी जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है वो 2017 में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे 2017 में इनका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अभी प्रिया के पास भी मनी मनी आ गई है, तो अभी इनका जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है वो सिमरन का वही है 3 लाख, और अभी प्रिया ने भी कर दिया, प्रिया ने भी अपनी कैपिटल को इंक्रीज पे 3 लाख रुपीज कर दिया है। ठीक है जी। और कंपनी के पास सपोज प्रॉफिट्स भी हैं काफ़ी सही। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि मैं इसको केस ए मान रहा हूँ और इसको केस बी मान रहा हूँ। अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड। सॉरी, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड बाय द फर्म। ठीक है जी। और अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी, अभी ये बात तो आप बुक्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन रीजन क्या है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है। तो चलिए उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक हिंट झलक दिखा देता हूँ। देखिए, आज आप सभी को पता चल गया है कि पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं। ठीक है, मैंने कल भी बताया था पी एन एल एप्रोप्रिएशन के बारे में। पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये डेबिट है और ये है क्रेडिट है। ठीक है जी। आप ऐसे याद रखिए, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो फर्म के पास है वो क्रेडिट है, और जो फर्म को देनी पड़ती है वो क्या हो जाएगी? डेबिट। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं फर्म में, नेट प्रॉफिट यानी ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपको सपोज गिवन है, यहाँ पे मैं इसको पर्टिकुलर्स में बोलता हूँ, ये अमाउंट है, ये ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं इसको रेड पेन से कर रहा हूँ। देखिए, सपोज मैं कह रहा हूँ फर्म के पास प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको गिवन है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको नेट प्रॉफिट कहाँ से आया होगा। ये आपको अभी वापस से वो कैलकुलेशन नहीं करना है, ट्रेडिंग पी एन एल नहीं, वो आप सीख के आ चुके हैं 11th में। अभी आपको डायरेक्टली कहाँ पे क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, या तो प्रॉफिट गिवन होगा या लॉस गिवन होगा। लेकिन कई बार जो प्रॉफिट गिवन होता है ना, उसमें से कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट वाली कुछ आइटम्स होती हैं जो अभी चार्ज नहीं की गई है, तो वो आपको छोटा सा एक पी एन एल अकाउंट बना के उसमें से माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा वो आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे सपोज मान के चल रहा हूँ जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को, इट इज 2,40,000। ठीक है जी। ये हम क्या बना रहे हैं? पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी के जस्ट आफ्टर, इसी के जस्ट बाद में हम क्या करेंगे फिर, ये जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है, एप्रोप्रिएशन वाली आइटम सारी देने, जैसे सैलरी दे दी हमने पार्टनर को, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दे दिया। ठीक है, अगर कोई ड्राइंग उसने की है, अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज कर लेगी, और अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी और क्यों करेगी उसका रीजन मैं आपको जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी। तब तक मैं आपको जो मैंने अभी तक कराया मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, तो अभी नेट प्रॉफिट ये है, सपोज यहाँ पे उन्होंने क्या क्या लिया था, टू सैलरी, टू सैलरी टू, किसको मिल रही थी सैलरी, याद है आपको? टू प्रिया, है ना? तो प्रिया को सैलरी मिल रही थी 48,000। यस। तो उसके बाद टू प्रियाज कमीशन। यस। ये है जी आपका 12,000 था, याद है आपको? देखिए, कमीशन को कैलकुलेशन के लिए आपको 11th में जैसे आपने पढ़ा था ना, आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं बेसिकली कैलकुलेशन जो ले रहा हूँ ना वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, सपोज आपका कमीशन। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस है एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाने में। ठीक है जी। फिर उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रियाज कमीशन हो गया, उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिल रहा था, प्रिया को भी मिल रहा था और
सिमरन को भी मिल रहा था और प्रिया को भी मिल रहा था। ठीक है जी, 10% था ये। अभी कि सबको आता होगा परसेंटेज निकालना, मैं फिर भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखिए सपोज मैं अगर सिमरन की बात करूँ तो सिमरन की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख थी, है ना। 10% तो कितना हो गया ये, 30,000। इस तरीके से आपकी प्रिया की कैलकुलेट हो जाएगी सेम। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो गया जी ये 30,000 सिमरन की कैपिटल। और अभी मैं कैपिटल जो है ना वो कौन सी ले रहा हूँ, स्टार्टिंग वाली ले रहा हूँ, राइट। मैं कौन सी कैपिटल्स की बात कर रहा हूँ अभी, अभी मैं इन कैपिटल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये जी हो गया आपका, देखिए। और 1 लाख का 10% कितना होता है, ये हो गया जी 10,000। इस तरीके से उनका 40,000 जो है वो क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए ये सारी आइटम अप्रोप्रिएशन की आइटम थी, अगर होंगी तो मिलेगी। प्रॉफिट है अगर फर्म के पास, देखिए सफिशिएंट प्रॉफिट है 2,40,000, आराम से ये चीजें ले सकते हैं, ये दे सकती है फर्म इनको, तो इन्होंने ये ले लिया। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई आइटम थी आपको याद है? नहीं। ठीक है, अभी मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, मैं नेक्स्ट केस बताऊंगा, उसमें मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में चर्चा करूंगा। अभी आप बताइए मेरे को, प्रॉफिट जो है वो कितना रह गया। ये टोटल प्रॉफिट था 2,40,000। तो अभी यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अभी जो प्रॉफिट बच गया वो भी तो पार्टनर्स का ही होगा। देखिए फर्म ने कमाया 2,40,000, उस 2,40,000 में से फर्म ने पहले क्या दे दिया, ये अप्रोप्रिएट कर दिए सारे आइटम्स, 48,000, 12,000 एंड 40,000। ठीक है जी, उसके बाद भी जो बच गया वो भी पार्टनर्स का है। किस रेशो में लेंगे, 2:1 के रेशो में लेंगे। देखिए कितना हो गया टोटल बताइए, 40 प्लस 10 50 एंड देन 8 प्लस 2 60,000, 60 प्लस 40 1 लाख। ओके, तो ये हो गया जी आपका 1 लाख। एक काम कीजिए, इसको हम चेंज कर लेते हैं प्रॉफिट को, इसको 2,20,000 कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। लेट्स डू इट 2,20,000। ओके, तो देखिए 40 प्लस 1 60, 60 प्लस 8 प्लस 2 40 प्लस 1 50, देन 60, 60 40 1 लाख। तो 1 लाख इधर है 2,20,000, 2,20,000 में से 1 लाख गया तो आपका ये रिमेनिंग बैलेंस बचा 1,20,000। ठीक है जी, तो ये 1,20,000 जो प्रॉफिट है किसको मिलेगा, ये मिलेगा जी सिमरन को और प्रिया को। ठीक है जी, तो ये सिमरन और प्रिया के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जैसे आपको याद है सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉफिट होता था वो कहाँ जाता था, कैपिटल अकाउंट में ऐड होता था ना जाके प्रॉफिट। इसी तरीके से तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिमरन्स कैपिटल अकाउंट, सिमरन्स कैपिटल एंड प्रियास कैपिटल। ओके, तो सिमरन के कैपिटल में अभी ये किस रेशियो में बटेगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1 रेशियो। ठीक है, और देखिए रेशियो में कैसे बांटते हैं, मैं फिर भी आपको बताया था। देखिए बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसको मैं इधर राइट हैंड साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। देखिए सिमरन के हिस्से में कितना आएगा, 1,20,000 है ना, तो उसका शेयर 3 में से कितना है 2, तो 2/3। ऐसी प्रिया का जो शेयर है वो कितना है, 1,20,000 इंटू टोटल 3 में से कितना है 1। ठीक है, तो 1/3 कर देंगे, तो 2/3 एंड 1/3। जब हम इंडिविजुअल रेशियो को कॉल करते हैं तो कैसे बोलते हैं, जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपको सिमरन का रेशियो कितना है तो आप बोलेंगे 2/3, प्रिया का कितना है 1/3। ओके, तो ये आ गया जी 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, तो ये आ गया आपका 80,000। ठीक है जी, 3 4 जा 12, तो ये आपका आ गया 40,000। तो इस तरीके से इनके अकाउंट्स में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होगा जी आपका 80,000 और ये होगा आपका 4,000। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देंगे। तो ये आपका आ गया 1,20,000, सॉरी 1 लाख 2,20,000। वन सेकेंड, 2,20,000 मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूंगा इस क्लास में। ठीक है, 1 घंटा 5-10 मिनट की क्लास आ सकती है, बट मैं इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। देखिए तो हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये प्रॉफिट निकाला और जो जो चीज़ें पार्टनर को मिलनी थी हमने वो कर दी। अभी मैं बात करता हूँ, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बताया था, ये देखिए आप यहाँ पे ये ये ड्राइंग्स के बारे में बात की थी। ठीक है, अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है और आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में चर्चा करें। देखिए
मैंने बोला अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, पहला केस, इफ ड्राइंग आर मेड आउट ऑफ कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा, है ना। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी बोल रहा हूँ मैं इसको शॉर्ट में। अभी लगेगा क्यों नहीं, क्या रीजन है, देखिए सपोज मान लीजिए आप हैं, आपने अपने किसी फ्रेंड को 10,000 रुपये दे दिए। कितने दे दिए? 10,000 रुपये। या ऐसे ले लीजिए एग्जांपल, देखिए एक्स एक्स ने अपने फ्रेंड को 10,000 रुपये दे दिए। एक्स ने क्या किया, लैंड किया। लैंड मतलब समझ लो देना। और वाई ने क्या किया, बोरो किया। बोरो मतलब होता है धार लेना, ठीक है जी। एक्स ने लैंड किया कितना रुपए, 10,000, किसको, ये दे दिया जी वाई को। तो ये 10,000 रुपये एक्स के पास से चले गए, ठीक है जी। ये एक्स ने दे दिया इसको। अभी क्या हुआ, एक्स ने बोला कि मैं कितना परसेंट इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, सपोज इंटरेस्ट ऑन, ये जो इंटरेस्ट क्लेम करेगा ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट क्लेम्ड बाय एक्स ऑन 10,000, वो कितना परसेंट है, इज इक्वल्स टू, सपोज दिस इज 6%। कितना है, 6%। इसका मतलब है वाई जो है वो हर साल 6% पर एनम है, ओके। यानी वाई जो है वो हर साल इस 10,000 रुपए पे 6%, कितना होता है, 600, 600 होता है ना। देखिए निकालना आता है आप लोगों को परसेंटेज, 10,000 इंटू 6/100, ठीक है जी। तो ये 600 रुपए का हर साल क्या देगा, एक्स को इंटरेस्ट देगा। अभी क्या होता है, सपोज एक्स को जरूरत पड़ती है इस पैसे की, तो एक्स जाता है वाई के पास और बोलता है कि देखिए मेरे को ना पैसा चाहिए, 5,000 रुपये मेरे को दे दो आप। अभी वो 5,000 रुपये किस में से लेगा, ऑब्वियसली जो उसने पहले उसको दे रखा है। वो कह रहा है कि जो मैंने आपको पैसा दे रखा है ना 10,000 रुपये, आप मुझे 5,000 रुपये उसमें से लौटा दीजिए, मेरे को जरूरत है। तो वाई क्या कहता है जी, वाई कहता है ठीक है आप ले जाइए, मेरे पास है भी अभी। तो एक बात बताओ मेरे को, जब वाई इसको 5,000 रुपये देगा तो वाई ये कहेगा कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए इस पे, बताइए आप। अरे वो उसी का पैसा है ना। दिस इज, दिस अमाउंट बिलोंग्स टू दी, हु इज द ओनर ऑफ दिस अमाउंट, एक्स। तो एक्स का पैसा एक्स वापस ले गया, तो क्या वाई इसको ये बोलेगा कि मेरे को इंटरेस्ट दीजिए इस पे, नहीं। वाई ने बोरो किया था इसलिए एक्स इंटरेस्ट ले रहा था, बट ये पैसा तो अल्टीमेटली किसका था, एक्स का था। तो एक्स अपनी इस कैपिटल, अभी इस अमाउंट में से 5,000 अगर विड्रॉ कर लेगा, तो विड्रॉ कर लेगा तो उस केस में वाई ये नहीं कह सकता है कि मेरे को इस पे इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक्स को नुकसान हो गया, फिर भी एक्स को नुकसान हो गया। देखिए दो तरीके से कमाते हैं, आप ऐसे समझिए। पहले उसको आप मेरे को बताइए कितना मिल रहा था, एक्स को जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 600। फिर मैं बोल रहा हूँ आफ्टर, आफ्टर विदड्रॉइंग 5,000, इंटरेस्ट जो मिलेगा, इंटरेस्ट विल बी क्लेम्ड ऑन रिमेनिंग 5,000, है ना। तो अभी वाई के पास कितना पैसा रह गया एक्स का, सिर्फ 5,000 रुपए। तो अभी उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5,000 का 6% मिलेगा, ओके जी। तो 5,000 का 6% कितना होगा, 6 5 जा 30, 300 रुपये। तो देखिए अभी आप मेरे को बताइए, पहले उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 600 रुपीज, अभी उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 300 रुपीज। तो उसको तो वैसे ही नुकसान हो गया। अभी वो बोले, मेरे भाई बोले कि मेरे को इस पे जो तू लेके जा रहा है भाई, उसको उस पे ही मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। तो वो एक तो पहले से 300 रुपये लॉस कर गया ना, क्योंकि उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, और उसको उस पे इंटरेस्ट भी देना पड़े, तो ये तो डबल नुकसान हो गया ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, ओके। ऐसा ही जो केस होता है वो पार्टनरशिप में होता है। अगर पार्टनर्स की ही मनी है, ठीक है, सपोज सिमरन ने 3 लाख रुपीज लगा रखे थे। अभी सिमरन बोलती है मेरे को जरूरत है, मेरे को 3 लाख में से 2 लाख रुपीज चाहिए, अभी 1 लाख रुपीज चाहिए, इमरजेंसी है, पर्सनल यूज के लिए, तो वो निकाल के ले जाती है। अगर वो अपनी कैपिटल में से ड्राइंग कर रही है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी।
और जब उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी तो आप एक बात बताइए मुझे, देखिए यहाँ पे उसकी जब कैपिटल 3 लाख से 2 लाख हो जाएगी, तो पहले उसको 3 लाख पे इंटरेस्ट मिल रहा था 30,000, अभी उसको इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, सिर्फ 1 लाख उसने निकाल लिए। तो उसी का पैसा है, वो अपनी कैपिटल को निकाल के ले जा रही है, तो फर्म ये थोड़ी बोलेगी कि आप इस पे मेरे को इंटरेस्ट दीजिए, क्योंकि वो तो उसी का पैसा है, वो उसी में से निकाल रही है, उसको तो वैसे ही नुकसान हो जाएगा। अभी उसको 3 लाख में से 1 लाख गया, तो उसको सिर्फ इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, 2 लाख पे मिलेगा 10% का, इसका मतलब सिर्फ 20,000 रुपये उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको तो 10,000 रुपये का वैसे ही नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसलिए जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है, तो इसलिए उस पर कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करती है फर्म। लेकिन अगर यही अगर यही जो ड्राइंग है, मैं सेकंड केस की बात करूं, इफ ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड। अभी क्यों होगा, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए मुझे, क्या ये प्रॉफिट जो है वो सिर्फ एक्स का है या सिमरन का है सिर्फ? नहीं। क्या वो प्रॉफिट सिर्फ वाई का है? नहीं। उस प्रॉफिट पे तो दोनों का अधिकार है ना, इस प्रॉफिट पे दोनों का अधिकार है, सिमरन का भी और प्रिया का भी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सपोज ये जो प्रॉफिट है ये कितना है, सपोज ये 1,20,000, अभी क्या करती है सिमरन, कहती है मेरे को पैसे की जरूरत है और मुझे ना पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो ये क्या करती है, इस 2 लाख रुपए में से, मैं देखिए यहाँ पे करता हूँ, इस 2 लाख रुपए में से क्या कर लेती है, ड्राइंग कर लेती है। सॉरी ये थोड़ा ग्रीन पेन चल नहीं रहा है सही, सॉरी। अब ये ड्राइंग किस में से कर रही है, इस 1,20,000 में से इसने क्या किया, ड्राइंग किसने किया है, सिमरन ने, कितने रुपीस का, 1 लाख रुपए का। ठीक है जी। अभी एक बात बताइए मेरे को, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, सिर्फ 20,000 नहीं बचा, आप बताइए, 1,20,000 में से उसने ले लिया 1 लाख, ले गई परसेंटेज के लिए, तो कितना बचा, 20,000। अभी इस 20,000 में से किसको मिलेगा, सिमरन एंड प्रिया को 2:1 के रेशो में। तो एक बात बताइए, अभी तो इनके पास सिर्फ 20,000 में से मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपए जो इनको दोनों को मिलता पहले, और 1 लाख में से भी इनको शेयर मिलता, वो पैसा कौन लेके चली गई, सिमरन लेके चली गई। तो फर्म क्या बोलेगी कि देखिए आपके ड्राइंग करने से किसको नुकसान हुआ है, दोनों को ही नुकसान हुआ है, पार्टनर्स को, सिमरन को भी नुकसान हुआ है और प्रिया को भी नुकसान हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट, ये जो पैसा है ये आपका नहीं है, ये पैसा आपका नहीं है, ये फर्म का प्रॉफिट है जो दोनों के लिए है। लेकिन अगर आप इसमें से पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हैं, तो आपको इस पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको इस पे देना पड़ेगा। तो ये सपोज 1 लाख रुपए अगर ले जाती है सिमरन, तो 1 लाख का 6% कितना होता है, सपोज मैं कह रहा हूँ 6% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD इज इक्वल टू 6%। तो ये कितना हो गया जी आपका, इसको आप काट दीजिए और ये आया जी 6,000। तो ये क्योंकि नुकसान दोनों लोगों को होगा, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के और फिर इसको टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि आज मैंने आपको क्या क्या करा दिया है। ओके, देखिए अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वही सेम PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, देखिए बहुत इजी है समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैं कह रहा हूँ दिस इज केस 2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमरन एंड आरती पार्टनर हैं, 1:1 का रेशो है, सपोज बराबर बराबर शेयर कर रहे हैं अभी। ओके,
और उनका जो कैपिटल्स दी हुई है, दिस इज 3 लाख एंड 1 लाख रुपी। ठीक है। आईओसी जो है वही 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी वही है जो मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है। सैलरी किसको मिल रही थी? सिर्फ प्रिया को मिल रही थी, 48,000 प्रिया। ठीक है। और क्या मिल रहा था प्रिया को? कमीशन, ये मिल रहा था 12,000, ये भी प्रिया को मिल रहा था। ओके। और आई ओ डी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 6% है। ठीक है जी, पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम। ओके। देखिए, और प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं वही पहले जितना था। ये नेट प्रॉफिट है ना, जो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका बैलेंसिंग करके आया था, नेट प्रॉफिट जो बचा था। ठीक है, दिस इज 2,20,000। ठीक है। तो वही सेम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये अमाउंट। ठीक है जी। ये कौन सा अकाउंट बना रहा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके। ये डेबिट साइड है एंड दिस इज क्रेडिट साइड, थोड़ी सी जगह कम हो गई है। ओके। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होके यहाँ पे आएगा। तो बाय नेट प्रॉफिट दिस इज 2,20,000। ओके। 2,20,000। ठीक है जी। उसके बाद क्या क्या चीज़ें मिल रही थी उनको? 2 पीस सैलरी, प्रिया को सैलरी मिल रही थी। कितनी मिल रही थी ये सैलरी? 48,000। ओके। उसके बाद 2 पीस कमीशन, प्रिया को कमीशन मिल रहा था, ये मिल रहा था 12,000। ठीक है। कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप अब आप समझ रहे होंगे। उसके बाद 2 आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी बोल रहा हूँ मैं, वो दोनों को मिल रहा था, सिमरन एंड प्रिया को। कितना कितना मिल रहा था? 30,000 एंड दिस इज 10,000। ये हो गया 40,000। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग किया है, ड्राइंग किया उन्होंने, है ना। ये सिमरन कर रहा हूँ। सिमरन मेड ए ड्राइंग ऑफ, सॉरी, दिस इज ड्राइंग ऑफ। सिमरन मेड ए ड्राइंग ऑफ, हो गया 40। सिमरन मेड ए ड्राइंग ऑफ, दिस इज 1 लाख रुपी। Simran made a drawing of rupees 1 lakh, rupees 1 lakh on 1 April 2015। ठीक है, यानी कि साल की बिगनिंग में उसने कितनी ड्राइंग कर ली है? 1 लाख रुपए की ड्राइंग कर लिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप पहले ही देख चुके हैं, ऊपर कितना था? 6% पर एनम था। ओके जी। देखिए, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म को देंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म से ले रहे थे, जब फर्म को कैपिटल दे रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं। ऐसी, जब मैंने बताया ये जो ड्राइंग है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम मानेंगे कि जो ड्राइंग कहाँ से की गई है? आउट ऑफ प्रॉफिट हुई है। ओके। और आउट ऑफ प्रॉफिट हुई है तो इंटरेस्ट विल बी, आईओडी विल बी चार्ज्ड। ठीक है। तो क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम मान के चलते हैं ड्राइंग जो हुई है आउट ऑफ प्रॉफिट हुई है, और आउट ऑफ प्रॉफिट हुई है तो उसके अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा सिमरन को। तो सिमरन जो है फॉर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगी कितना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर के लिए क्या है? पार्टनर कैपिटल को रिड्यूस करेगा, लेकिन फॉर्म के प्रॉफिट्स इससे बढ़ जाएंगे, है ना। तो बाय आई ओ डी, तो फॉर्म के पास प्रॉफिट था 2,20,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया फॉर्म के पास, सिमरन के पास है ना। तो कितना था ये? 1 लाख का 6% देगी वो, क्योंकि पूरा पूरा साल उसके पास, उसने पूरा साल यूज किया उस पैसे, यानी कितना होगा जी? 6,000। ठीक है।
तो ये 6000 रुपीज जो है ये बचेंगे 6000। ओके, तो आप बताएं मेरे को कि टोटल प्रॉफिट फर्म के पास कितना हो गया अभी, नेट प्रॉफिट 2,26,000। उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अभी प्रॉफिट जो बच जाएगा वो भी कहाँ जाएगा, सिमरन और कैपिटल, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिमरन कैपिटल अकाउंट और पीस यानी प्रियाज कैपिटल अकाउंट। तो रेशो वही है इन दोनों के बीच में 1:1 है ना, अभी हमने बताया था रेशो क्या होगा, यानी कोई भी प्रॉफिट को काटे ये 1:1 के रेशो में बांटते हैं। तो आप बताइए मेरे को प्रॉफिट कितना बचा इन लोगों का, 2,26,000 है और इधर कितना है वही सेम 1 लाख है, तो 1,20,000 दिस इज 1,26,000। तो 1,26,000 को कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो इक्वली बांटने का मैंने बताया था पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 6 12, 2 3 6, तो 63,000 एंड 63। ओके, 2,26,2,26 एंड दिस इज ऑल्सो 2,26,000, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जितना ही मैंने अभी डिस्कस किया था ये सब क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, दिस these all are appropriation items। ठीक है जी। तो ये फॉर्म पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम पार्टनर्स के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विल बी क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है जी। तो देखिए मैंने आज आपको क्या बताया, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे, ठीक है, कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास डालता हूँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो ये मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया, विल बी क्रेडिटेड इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके जस्ट आफ्टर फिर हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट कितने तरीके का होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद सीधा बैलेंस शीट। तो इस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको क्लास में होता है कोशिश कर रहा हूँ आपके इस टॉपिक्स को और चैप्टर फर्स्ट को कवर करने का। हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मैं अभी फिलहाल मैं आपको डीके गोयल जो बुक है उसमें से आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करके और उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे, तो मैं 1 to 1 क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं उनको देख पाऊँ और आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। तो मैं आपको आज थोड़ा सा स्टार्ट बताता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। देखिए हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में डिस्कस किया था जिसमें डेफिनेशन ऑफ पार्टनर की हमने, ठीक है। तो सेक्शन 4 जो है वो बता रहा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होता है, वो एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट कैसे बनता है, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले प्रपोजल होता है, प्रपोजल के बाद प्रपोजल अगर रिजेक्ट हो गया तो वहीं खत्म हो जाएगा, एक्सेप्ट हो गया तो फिर वो क्या होता है, प्रॉमिस होता है। तो प्रॉमिस किसकी होती है, जो भी वो करना चाहते हैं या जो भी वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। फिर वो प्रॉमिस कैसे होनी चाहिए, बैक्ड बाय दी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन भी तो वो क्या बन जाएगा आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या था, एग्रीमेंट किस चीज के लिए किया उन्होंने, टू डू बिजनेस। अब बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को कैसे वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए म्यूचुअल। अगर इनमें से कोई भी आइटम, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इनमें से जो मैंने सर्कल में बनाया इनमें से अगर कोई भी आइटम मिसिंग है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ठीक है। अगर एग्रीमेंट मिसिंग है तो पार्टनरशिप नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिसिंग है पार्टनरशिप नहीं होगा, बिजनेस नहीं है पार्टनरशिप नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल दीज आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। ओके, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअली इनको क्या बोलते हैं, हम पार्टनर्स बोलते हैं, और अगर हम कलेक्टिवली बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे, ठीक है जी। जैसे सपोज 3 पार्टनर है, उनको अलग अलग बोलूंगा तो पार्टनर बोलूंगा, कलेक्टिवली बोलूंगा तो क्या होगा, फर्म, इकट्ठा बोलूंगा तो क्या होगा, फर्म बोलेंगे। फिर हमने की थी पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ आइटम्स आते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो फिर हमने ये देखिए पार्टनरशिप डीड की थी, पार्टनरशिप डीड को ही हम एग्रीमेंट बोलते हैं। तो फिर हमने बात किया इसमें सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ठीक है, और भी बहुत सारी आइटम्स होती हैं पार्टनरशिप डीड में। वो मैं आपको जब थोड़ा सा हम कैपिटल अकाउंट पे चलेंगे तो पार्टनरशिप डीड के बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो अभी जितना रिक्वायर्ड था एप्रोप्रिएशन के लिए मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे हम, पार्टनर्स क्या होते हैं उसके बारे में करेंगे, तो मैंने आज आपको बताया। उसके बाद कैपिटल्स बताया मैंने, कैसे कैसे उन्होंने प्रिया और सिमरन ने अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और कैसे उनको अकाउंटेंट ने सलाह दिया एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट वो
क्या क्या चीज़ें फर्म से अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं फर्म के प्रॉफिट में से। उसके बाद फिर हमने बात की ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमने किया, एक तो आउट ऑफ कैपिटल होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। अगर आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग होगी तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट होगी तो उस पर लगेगा। रीज़न क्या था, क्योंकि जो आउट ऑफ कैपिटल होगी उसमें फर्म को कोई नुकसान नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, उसका खुद का पैसा था वो निकाल के ले जा रहा है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे ही कम हो जाएगा उसका। पहले 3 लाख लगा रखा था, अभी 1 लाख निकाल लिया तो 2 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वैसे ही नुकसान हो रहा है उसका, है ना। लेकिन अगर आउट ऑफ प्रॉफिट करेगा तो उसको देना पड़ेगा। फिर हमने पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था। पी एन एल अप्रोप्रिएशन में जो जो चीज़ है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है ना। तो फर्म इस नेट प्रॉफिट में से क्या क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट कर रही है, देखिए सैलरी है, प्रिया का कमीशन है, आईओसी है। ठीक है, वो करने के बाद जो प्रॉफिट रिमेनिंग होता है वो भी पार्टनर्स फर्म क्या करती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेटली यही ऑनर्स हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रॉफिट भी इन्हीं के अकाउंट में चला जाता है। किस रेशो में जाएगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो इन्होंने आपस में डिसाइड किया है। फिर मैंने आपको कहानी से समझाया था कि एक्स ने वाई को पैसा दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बातें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने ये किया था कि अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो क्यों दिया जाएगा। फिर हमने ड्राइंग के साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ हमने पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझा था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, फर्म की प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें क्या है, इससे प्रॉफिट रिड्यूस होंगे फर्म के, और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचेगा 1,26,000 ये भी फर्म पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और ये सारी आइटम्स जो अप्रोप्रिएशन है, और ये सारी की सारी कहाँ आइटम्स कहाँ जाएंगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। और जो आपका ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला आइटम है ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये भी ओके। ठीक है, ये सब करेंगे, सब तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, इसी जोश के साथ, और उम्मीद है कि आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ, टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप टाइम दीजिए, देखिए मैं आपको कोशिश करूँगा, मैं पूरी बुक कवर करूँगा। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर का टारगेट लिया है, जब तक लॉकडाउन खत्म होता है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर तक जहाँ तक भी हो जाता है। ठीक है, तो 1 to 1 मैं ऐसी क्लासेस आपको देता रहूँगा। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।